नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे बिंगाबाद के छोटकी खरगडीहा, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ गुलदस्ता देकर किया स्वागत। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों का काफी फलाफल मिल रहा है और लोगों ने इसे पसंद किया है। कहा कि कांग्रेस हमेशा गंगा जमुना की तहजीब पर बात करती है, लेकिन भाजपा भारत तोड़ने की बात करती है। कहा कि भाजपा 370 आदि के अलापे गाते रहती है, लेकिन देश और राज्य में युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, उसे देखने के लिए कोई नहीं है। कहा कि देश को शासन और सत्ता कांग्रेस ही संभाल सकती है। आइए देखते हैं और क्या कहा हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ हुई मंत्री आलमगीर आलम से खास बात। तो फिर आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार। तो आप देख पा रहे हैं छोटकी खगड़िया। हम संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं जैनुल भाई पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पर उन्हीं से जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा संबंधित कई बातों पर, अहम बिंदुओं पर बातें हो रही है, उनसे जानेंगे। आज गिरिडीह जिला क्रम में हम लोग आए थे। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या इसका फलाफल आप लोग जानना चाहते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो है 7 अक्टूबर से शुरुआत किया गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और मुझे लगता है कि 100 दिन करीब करीब हो गया है और हजारों किलोमीटर हमारे माननीय नेता राहुल जी ने पैदल चल चुके हैं और एक मैसेज देने की काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, कि हमारी जो व्यवस्था है और हमारा यहाँ लोकतंत्र है, सबकी आवाज, जो सरकार हो, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उसकी बात को जानकारी हो और उस दिशा में जनता के हित में काम हो। लेकिन हमारी आवाज कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, जो जन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। चाहे पार्लियामेंट में जो बात करते हैं वहां भी सेंसस होकर कुछ बात निकल आते हैं और हमारा जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दा है। आज यहाँ पर महंगाई है, तो महंगाई की आवाज हम तो विधानसभा में, लोकसभा में उठाते हैं, लोकसभा में, लेकिन वो आवाज जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता है, जो भी कारण है। और उसका आवाज कौन उठाएगा? उसका आवाज राहुल जी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं, कांग्रेस की जो कर्णधार है वो उठा रहे हैं, इनका जो वर्कर है वही उठा रहे हैं। आज बेरोजगारी बद से बदतर है, लोगों, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और वो उस बात को हम उठा रहे हैं। ये सारे मुद्दा को लेकर जो है और एक नफरत का एक वातावरण बना हुआ है कि हमारा एक संस्कार है और आजादी के बाद इस देश में लोकतंत्र के कायम हुआ और इस गांव का, इस देश का पहचान सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पहचान है। लेकिन आज जो भाईचारा का, गंगा जमुनी की तहजीब जो है वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहा है। हम अनेकता में एकता की बात हम करते हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर राहुल जी ने जो हमारा पद यात्रा का शुरुआत किया है। हम अलग अलग स्टेट के लोग सब जो है, हम अपना जिला से लेकर पंचायत तक, ब्लॉक तक हम लोग कर रहे हैं। तो ये मैसेज देने की काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर बोलते हैं उस काम नहीं करते हैं। उन्होंने जब 2014 में आया था, महंगाई का बात बोला, एक कहीं भी कोई कैंपिंग में किसी भी प्रदेश में महंगाई के शब्द नहीं बोलते हैं। उनको क्या बोलना है? 370। अरे कश्मीर में जाकर जमीन कौन खरीदेगा? हमारा अपना आपका हैसियत तो है नहीं। तो 370 से यहाँ का जो झारखंड का हो चाहे दूसरी स्टेट का, पब्लिक का क्या अच्छा हुआ? उसको तो महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। लेकिन तुम 370 बोलकर तुम बोलते हैं नौकरी या रोजगार की हम बात करते हैं, आप बोलेगा 370, तो उससे हमको क्या फायदा है? इसीलिए हम लोग इस बात को, राहुल जी ने जो जन जन तक पहुंचाने की काम किया है, और हम लोग भी देखे, मध्य प्रदेश हम लोग गए थे, झारखंड का टीम, काफी लोगों का वहाँ जमा, बट हम लोग देखे वो सिर्फ किसी समुदाय विशेष का नहीं था, सभी समुदाय के लोग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, मजदूर थे, बेरोजगार नौजवान थे, सारे लोग जुड़े हुए। ये भारत जोड़ो यात्रा पर कई तरह की भाजपा का प्रतिक्रिया चल रहा है, कई तरह की बातें हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा कर रहे हैं। आज अब देखिए, अब तो राज्य में चुनाव हुई, उन्होंने कभी भुखमरी नौजवान की बात रखा है?
कभी उन्होंने कहा कि यहाँ की विकास कैसे होगा? वो तो दूसरी बात पर चलते हैं। और जो भारत का पहचान ही नहीं है उस चीज के लिए। मैंने कहा कि सबसे अच्छा जो है देश हमारा है। ये नारा किसने, पूरे दुनिया कहते हैं कि यहाँ का लोकतंत्र जो है एकदम मजबूत लोकतंत्र है और सारे लोग के लिए है। मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि गंगा जमुना के तहजीब पर भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से जनता तक पहुंच रहा है और जनता को कई महीने में लाभ मिल रहा है। और कई तरह की बातें कर रहे हैं भाजपा के द्वारा, कई तरह की जो प्रतिक्रिया जो चल रहा है उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ 370 की बात करती है और अन्य मुद्दों को लेकर बात करती है, लेकिन राज्य में, देश में बेरोजगारी काफी बढ़ गया है, उस पर कभी भी भाजपा बात नहीं करती है। तो आप देख पा रहे थे बेगाबाद के छोटकी खरगडीहा मुख्य बाजार समीप पेट्रोल पंप, जहां जैनुल भाई के हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके यहाँ पहुंचे हुए हैं मंत्री आलमगीर आलम। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।